की बारी आई, अब बसपा की। चाहे आदिवासी समाज के हो, चाहे पिछड़े समाज के हो, चाहे गरीब समाज के हो, जो भी लोग हैं उन सबके मन में रहता और रीजन भी उसका है। बहुजन समाज पार्टी कहती है जब हम इस देश में आएंगे तो बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू करके रखेंगे और जनता की सोच को कहती है। और इसके लिए माननीय कांचीराम साहब ने भी नारा दिया था, संविधान के सम्मान में बीएसपी। ये हमने नहीं, माता कांचीराम साहब ने भी कहा। और ये बाबा साहब ने भी कहा कि मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक तुम्हें अपने संविधान की रक्षा करनी है, और जब तक ये संविधान जिंदा है तब तक मैं तुम सबके बीच में जिंदा रहूंगा। और आज तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं से हमारे संविधान को कमजोर करने में लगी। तमाम वो पार्टियां जो संविधान के दायरे में नहीं रहती, संविधान के सिस्टम में काम नहीं करती। अगर मैं दिल्ली की अगर बात करूं, जो भी पार्टियां इस प्रदेश के अंदर सत्ता में रही, चाहे लंबे अरसे तक कांग्रेस भी रही, लंबे समय तक यहां आम आदमी पार्टी भी रही, उससे पहले बीजेपी भी रही और अब फिर से बीजेपी भी, लेकिन इन लोगों ने दिल्ली के अंदर बाबा साहब के संविधान को नहीं रहा। बाबा साहब के संविधान के अनुरूप ही काम किया। इन्होंने हमें गरीब से गरीब बनाए रखने में अपनी जीत को महसूस किया। और मैं जब इधर आ रहा था संजय कॉलोनी के अंदर, तो लगा मैं बांग्लादेश में आया। इतनी गरीबी, इतनी गंदगी, यहां बातें पार्टी बीजेपी वाले बोलते हैं मेरे दिल्ली को चमका था। अरे तुम यहां आ जाओ, तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल होगा जहां मेरा समाज रहता है, और तुम्हारी वजह से रहता है, तुम्हारी नाकामयाबी की वजह से रहता है, तुम्हारे भ्रष्टाचार की वजह से मेरा समाज यहाँ मजबूर है यहाँ पर रहने के लिए। और आज ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी हमारे तमाम साथियों ने भी कहा कि संजय कॉलोनी के अंदर माननीय कांचीराम साहब और अग्रिया बहन जी कई बार आए, और माननीय कांचीराम साहब उस वक्त पूरी दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के मीटिंगें करते थे और क्या कहते थे, जहां झुग्गी जहां झोपड़ी वहीं मकान, यही नारा दिया गया। और लेकिन आज क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले यही बोल रही थी कि जहां झोपड़ी वहीं मकान, लेकिन आज क्या हुआ, सबसे पहले उसने गरीबों की झोपड़ियों पर हमला कर दिया, सबसे पहले झुग्गियों को तबाह करने का काम किया। और एक क्यों नहीं, लाखों मकानों को निष्ठ नाबूद कर दिया गया। और उन जमीनों को क्या करेंगे, ये उन जमीनों को बड़े बड़े धंधा सेठों को दे करके वहां होटल मॉल बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। इनकी मंशा नहीं है कि देश के अंदर जो बहुजन समाज के जो लोग हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाए। वे नहीं चाहते कि जो दलित समाज के जो बच्चे हैं पढ़ लिख अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि दलितों के बच्चे नाले और गटर साफ करते आ रहे हैं तो इनके बच्चे हमेशा नाले और गटर से साफ करते रहे। ये हमारी सोच नहीं है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर लंबे अरसे तक रही। आप देखिए कि राज्यसभा के अंदर उनके कई सारे सांसद है कि नहीं है, तमाम सांसदों के नाम आप देख लीजिए। किसी भी सांसद और राज्यसभा की मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी से कोई भी सांसद दलित नहीं है, मुसलमान भी, एक भी सांसद दलित मुसलमान नहीं, लेकिन वोट आपका लेते हैं और राज्यसभा में सांसद गंदा सेठों को बनाते हैं। तो इसलिए बीएसपी ने नारा दिया था, माता कांचीराम साहब ने बहुत नारा दिया था दिल्ली में कि वोट हमारा राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब इसका ऐलान करने का समय आ गया। और आपने देखा भी कि अभी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी लंबी लंबी बातें कर रही थी। उससे पहले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जी लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि हमने मैनुअल स्केचिंग का काम खत्म कर दिया। अब दिल्ली के अंदर किसी की मौत घटनाएं नहीं होती है,
लेकिन आपने देखा अभी इसी महीने के साथ अगले महीने जुलाई में आपने देखा कि 2 बच्चे इसी दिल्ली के अंदर गटर साफ करते उनकी मौत हो गई। दिल्ली के अंदर उनकी मौत हो गई। रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे। 300 रुपए की मजदूरी में उनको गटर में उतार दिया गया। जहरीली गैसों की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन सरकार ने कोई फर्क नहीं, क्योंकि मरने वाला